नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक अपना पूरा हो चुका है, जिस पर आधारित सभी प्रकार के सवाल अपन देख चुके हैं। आप लोगों को बस अब उस पर अभ्यास प्रश्न हल करने हैं। शीघ्र ही मैं आपके लिए वर्ग और वर्गमूल पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दूंगा। अब अपना अगला टॉपिक घन और घनमूल का चलेगा। तो सबसे पहले हम घन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन घनमूल को लेकर चलेंगे। तो देखिए, हमने वर्ग में देखा था, ये वर्ग है जैसे, तो वर्ग में अपन ने देखा था किसी भी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करते हैं तो अपने को वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब इसमें देखो, घात 2 होने का मतलब क्या होता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये जैसे इसकी भुजा होती है ए, तो भुजा गुणा भुजा इसका क्षेत्रफल होता है, तो भुजा गुणा भुजा का मतलब 1 की घात 2 हो जाता है। तो जो वर्ग है वो आकृति जो वर्ग है अपनी उससे रिलेटेड है, यानी कि वर्ग होने का मतलब हो गया कि किसी न किसी आकृति वर्ग का वो क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा जैसे 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर कुछ भी हो, ठीक है। अब इसी तरीके से जो घन होता है, जो घन जो है वह अपनी जो, आप इसको ये कह सकते हैं, जैसे एक आकृति हो गई जिसके अंदर लंबाई है, लेंथ, ब्रीड्थ है, चौड़ाई मतलब की, और एक हाइट है, हाइट का मतलब ऊंचाई। तो ये तीन चीजें अपने को कहाँ दिखाई देने को मिलती है, जैसे एक तो तेल का पीपा होता है या जो ईंट होती है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है, ये दो जो उदाहरण मैंने दिए वो एक्चुअल में क्या है, घनाभ कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एल का मान भी अलग होता है, बी का मान अलग होता है, एच का मान अलग होता है। एल बी एच, लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन जब अपन घन की बात करते हैं तो जिस तरीके से वर्ग में उसके चारों भुजाएं समान होती है, उसी तरीके से घन के अंदर भी उसकी जो एल बी एच अपन बोलते हैं, लेंथ, ब्रीड्थ एंड हाइट, ये तीनों का मान क्या होता है, एक जैसा होता है। लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर और हाइट भी 2 सेंटीमीटर होती है। यानी कि इसकी जो तीन साइड्स है, लेंथ, ब्रीड्थ एंड हाइट, ये तीन साइड हो गई। ये तीनों साइड क्या है उसकी, एक जैसी रहेगी, एक समान रहेगी। 3 मीटर है तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ओके। तो ये तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें देखो तीन इसकी डायमेंशन आ रही है, विमाएं आ रही है, इकाई आ रही है। तो 3 इकाई के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, त्रिविमीय कहते हैं। और इसके अंदर 2 इकाई आती है इसकी, एक तो लंबाई एक चौड़ाई, तो 2 इकाई के कारण इसको द्विविमीय कहते हैं, 2 डायमेंशनल बोलते हैं। अब आगे देखिए, घन पर अपन चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से वर्ग की परिभाषा दी थी सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड है। वर्ग और वर्गमूल अगर आपने समझ लिया तो मान के चलिए कि आपको घन और घनमूल भी समझ में आ चुका है। नया कुछ भी नहीं है, केवल छोटी सी बात नहीं है इसके अंदर। ये 2D होता है, डी फॉर डायमेंशनल, 2 फॉर 2, तो द्विविमीय होता है। और ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय होता है। केवल इतना सा अंतर है, इसके अंदर इकाई 2 होती है, जैसे मीटर स्क्वायर बोल देते हैं, और इसके अंदर इकाई कितनी होती है, 3 होती है, जिसको अपन मीटर क्यूब बोल देते हैं या सेंटीमीटर क्यूब बोल देते हैं। ये इतना सा अंतर इसके अंदर है। और सेम प्रोसेस जो है, टॉपिक जो जिस फॉर्मूले पर आधारित है वो अपन लेकर चलेंगे। तो देखिए, घन की जब अपन बात करते हैं तो जब संख्या को स्वयं उसी संख्या से आपस में 3 बार गुणा किया जाता है तब प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन या घन संख्या कहलाती है। पूर्ण घन का मतलब हो गया परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, घन को क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, CUBE, ओके। और घन संख्या का मतलब हो गया क्यूब नंबर, क्यूब नंबर। 3 बार गुणा करते हैं, देखो स्वयं संख्या को उसी संख्या से, जब संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं, जिस प्रकार से अपन ने 1 गुणा 1 गुणा 1 लिया, देखो जब संख्या को स्वयं संख्या से 3 बार गुणा करते हैं, 1 2 3, तो प्राप्त संख्या क्या है, घन संख्या कहलाती है, पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो इसको अपन देखो आधार समान है, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो 1 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये जो 3 है ना, डायरेक्टली इसकी 3 विमाओं को निरूपित करती है, जिसमें एक विमा इसकी लेंथ है, दूसरी विमा इसकी ब्रीड्थ यानी चौड़ाई है, तीसरी विमा इसकी हाइट यानी कि
ऊंचाई है। तो एक को आप कितनी बार गुणा करो उसका तो मान एक ही मिलता है। इसी तरीके से देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 है, संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया तो 1 2 3 बार गुणा हो गया 2, आधार समान घातें जुड़ जाती है तो 2 की घात 3 हो गया। अब ये जो घात 3 है वो किसको निरूपित कर रही है डायरेक्टली, फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 का मतलब है 3 इसकी विमाओं को निरूपित करता है। पहली जो विमा है वो इसकी लेंथ है यानी कि लंबाई है, दूसरी ब्रीड्थ है यानी कि चौड़ाई है, तीसरी हाइट यानी कि ऊंचाई को निरूपित करता है। और यहां पर देखिए तीनों संख्याएं सेम है और मैंने आपको यही बताई थी कि जब घन की बात करते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो तीनों इकाइयां इसकी एक जैसी होती है। जबकि घनाभ जो होता है ईंट की आकृति का या तेल के डिब्बा जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों विमाओं का मान अलग अलग होता है। तो 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये एक घन नंबर हो गया 2 का घन कितना हो गया 8। जो घात 3 है उसको अपन घन बोलेंगे और घात 2 होती है उसको अपन वर्ग कहते हैं, याद रहे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब 3 का अपन घन देखते हैं, 3 की घात 3 हो गया और इसका जो मान अपने को 3 3 29 27 प्राप्त होता है। फिर 4 का जो घन है वो 64 होता है, 5 का जो घन है वह 125 होता है, 6 का जो घन है वो 216 होता है, 7 का जो घन है वो 343 होता है, 8 का घन जो है 512 होता है, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। अब देखिए 1 से शुरू होकर 1000 तक पहुंच गए अपन 10 नंबर तक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि 1 के घन से लेकर 10 के घन तक हमें केवल 10 पूर्ण घन संख्याएं प्राप्त हो रही है। कितनी घन संख्याएं प्राप्त हो रही है, 10 पूर्ण घन संख्याएं प्राप्त हो रही है, परफेक्ट क्यूब जिसको अपन कहते हैं या घन संख्या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए 10 का जो घन है 1000 हो गया है, 11 का जो घन है वो 13 31 1331 है, याद रखने के लिए एक एक 3 बार आता है तो 3 3 बीच में आ गया। 12 का घन जो है 17 28 है, 13 का घन जो है 21 97, 14 का घन जो है 2744 और 15 का घन 3375। ये सब घन आपको 15 तक तो कम से कम याद हो जाने चाहिए और मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 तक आप इनको याद करें। याद करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि कंपटीशन में आप उतरे हैं तो ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। आगे आप इसको 20 के घन तक बढ़ाइए और इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, याद कीजिएगा, बार बार लिखते रहिए। जब आप पढ़ाई छोड़कर दूसरा कोई अन्य काम करते हैं तब इनको दिमाग में रिपीट कीजिए, इमेजिन कीजिए इन नंबर को कि इसका घन कितना है, इसका घन कितना है, इसका घन कितना है, इसका घन कितना है। याद रखने के लिए 12 का जैसे अपन जानते हैं 144 होता है तो 144 को दिमाग में मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48 में 4 जोड़ दिया 52 हो गया, 12 एकम 12, 12 में 5 जोड़ दिया तो फिर कितना हो गया 17 हो गया, तो 17 28 प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप जब पढ़ाई छोड़कर कोई अन्य दूसरा आपका काम कर रहे हैं तो उस समय इन चीजों को आप रिपीट करने का प्रयास कीजिएगा तो आपका अभ्यास हो जाएगा और समय भी आपका बच जाएगा। तो घन के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है। अब देखो जो छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, 1 से 1000 के बीच में भी हमने देखा केवल 10 घन संख्या आ रही है, देख लीजिएगा आप, 1 है, 8 है, 27 64 125 216 343 512 729 और 1000। अब आगे देखो क्या है, इनका अवलोकन करके देखते हैं अपन। देखिए एक वैसे तो सम और विषम की गिनती में नहीं आता है लेकिन एक है, 2 सम संख्या है इसका घन देखो सम संख्या, 4 सम संख्या है इसका घन देखो सम संख्या, 6 सम संख्या है इसका घन देखो सम संख्या, 8 सम संख्या है तो इसका घन देखो सम संख्या, 10 सम संख्या है तो इसका घन भी सम संख्या। और विषम वाले पे नजर डाल लीजिएगा, 3 एक विषम संख्या है तो इसका घन भी देखो विषम। विषम का मतलब हो गया कि जो विषम संख्या है उसमें वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होती है, 2 का पूर्ण रूप से उसमें भाग नहीं जाता यानी कि पूरा पूरा भाग उसमें नहीं जाता है। अब 5 में देख लीजिए 125 है, 125 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है तो विषम संख्या का घन विषम संख्या। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं इस तरीके से कि सम संख्या का घन सम संख्या होता है और विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है, ठीक है। तो इस क्लास में अपन यहीं तक की स्टडी करेंगे, आगे की क्लास में देखेंगे हार्डी रामानुजन संख्या एवं जो भी टॉपिक आगे होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक इन घन संख्याओं को आप याद कीजिएगा, बने रहिए, सीखते रहिए, समय देते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मैथ इज अ गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस सेंटेंस। धन्यवाद।